आज देखेंगे कि डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर यानी कि दशमिक संख्या से हम लोग द्विआधारी संख्या में परिवर्तन कैसे करते हैं। तो डेसिमल नंबर का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट etc इत्यादि। बाइनरी नंबर यानी 0 और 1, इन्हीं दो नंबर को हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं। 0 और 1 को बाइनरी नंबर कहा जाता है। और दशमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 इत्यादि बहुत सारा हो सकता है। तो इसी दशमिक नंबर को बाइनरी नंबर में हम लोग परिवर्तन कैसे करते हैं, तो इसके लिए बहुत ही एक छोटा सा ट्रिक है। तो जैसे मान लीजिए कि 6 डेसिमल नंबर है, यहाँ पर 6 है आपका दशमिक संख्या। इसको हमें बनाना है द्विआधारी संख्या में। तो द्विआधारी संख्या में बनाने के लिए 0 और 1 इन्हीं दो नंबर की सहायता ली जाएगी। तो 6 का बाइनरी नंबर लिखते समय सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 1। सबसे पहले 1 लिखेंगे और 1 का 2 गुना करेंगे यानी कि 2 होगा। 2 का 2 गुना 4 होगा। 4 फिर इसका 2 गुना करेंगे यानी कि 8 होगा। तो यहाँ पर 8 को शामिल हम नहीं करेंगे, यानी 6 का ही हमें बाइनरी नंबर लिखना है। तो अब इन्हीं 3 नंबर की मदद से हमें 6 का बाइनरी नंबर द्विआधारी संख्या लिखना है। अब इन 3 नंबर में किन किन नंबर को ऐड करें कि 6 हो जाए। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले इधर वाले नंबर से काउंट करेंगे। तो इधर 4 को हम शामिल करेंगे, तो 4 और 2 6, इसमें 2 भी शामिल होगा। जिस नंबर को शामिल करेंगे, ठीक ना, जैसे 4 शामिल किया, 2 शामिल किया, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जा रहा है। इसमें 1 को हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक, 1 को शामिल करेंगे तो टोटल 7 हो जाएगा। तो हमें 6 का ही लिखना है। तो जिन जिन नंबर को मैंने शामिल किया है उसके नीचे हम लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक, जिस नंबर को काउंट किया है उसके नीचे 1, जिस नंबर को काउंट किया है उसके नीचे 1, जिस नंबर को काउंट नहीं किया है उसके नीचे 0 लगा देंगे। ठीक, और इसी का बाई 2 कर देंगे। ठीक, तो 6 का बाइनरी नंबर हो गया 1 1 0 बाई 2 हो गया। ठीक, तो 6 दशमिक नंबर है, इसका बाइनरी नंबर 110 होता है। ठीक, जैसे 8 का लिखना हो, 8 का लिखना हो तो सबसे पहले द्विआधारी संख्या लिखते समय सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 का 2 गुना करेंगे 2 होगा। फिर 2 का 2 गुना करेंगे 4 होगा। 4 का 2 गुना करेंगे 8 होगा। अब 8 का 2 गुना 16 होता है, तो चूंकि यहाँ पे 16 नहीं होगा, 8 तक ही द्विआधारी संख्या में लिखना है। ठीक, तो अब इन 4 नंबर में किन किन नंबर को ऐड करें कि हमारा 8 हो जाए। तो इसमें एक ही नंबर होगा, सिर्फ 8 होगा। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा। 12 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 14 होगा। 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 होगा। ठीक ना, तो ये 4 2 1 को शामिल नहीं करेंगे। इसमें 8 को जोड़ेंगे, 8 शामिल होगा। तो जिस नंबर को शामिल करेंगे उसके नीचे 1, जिस नंबर को शामिल नहीं करेंगे उसके नीचे 0 लगा देंगे। इस नंबर को भी शामिल नहीं किया है तो इसके नीचे 0, इस नंबर को भी शामिल नहीं किया है तो इसके नीचे 0 और बाई 2 कर देंगे। यानी कि 8 का बाइनरी नंबर 1 0 0 0 यानी 1000 होता है। 8 दशमिक संख्या है, इसका द्विआधारी संख्या 1000 होता है।
ऐसे ही यदि 12 का लिखना हो 12, तो इसका दाशमिक संख्या ये 12 है। द्विआधारी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर 1 का 2 गुना करेंगे 2 होगा, 2 का 2 गुना करेंगे 4 होगा, 4 का 2 गुना करेंगे 8 होगा, 8 का 2 गुना करेंगे 16 होगा। ठीक, फिर यहाँ पर 16 को हम शामिल नहीं करेंगे, 16 लिखेंगे ही नहीं। ठीक, 12 का ही हमें द्विआधारी संख्या लिखना है। अब इन 4 नंबर में किन किन नंबर को ऐड करें, जोड़े कि 12 हो जाए। ठीक, अब इधर से ऐड करेंगे, यानी कि 8 को शामिल करेंगे, जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे, 8 और 4 12, 8 4 12, 12 में 2 नहीं जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 2 भी नहीं जोड़ेंगे 1 भी नहीं जोड़ेंगे। ठीक, सिर्फ 8 और 4 इन्हीं 2 नंबर को हम लोग ऐड करेंगे और इन दोनों नंबर को जोड़ने पर हमारा 12 हो जाएगा। ठीक ना, तो जिस नंबर को ऐड किया, शामिल किया, उसके नीचे 1 लिखेंगे, 8 को शामिल किया है 1 लिखा है, 4 को शामिल किया है इसके नीचे 1 लिखा है, 2 को मैंने शामिल नहीं किया है इसके नीचे 0, 1 को शामिल नहीं किया है इसके नीचे 0 और बाई 2 कर देंगे। तो 12 का बाइनरी नंबर 1 1 0 0 बाई 2, यानी 1112 का ये द्विआधारी संख्या होता है, 1100 होता है। ठीक, ऐसे ही 15 का लिखना हो 15, 15 का लिखना हो तो सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर 1 का 2 गुना करेंगे 2 होगा, 2 का 2 गुना 4 होगा, 4 का 2 गुना 8 होगा, 8 का 2 गुना 16 होगा। ठीक, फिर यहाँ पे 16 हम नहीं लेंगे, ठीक, क्योंकि 15 तक ही लिखना है। और फिर इन चारों नंबर में किन किन नंबर को ऐड करें कि हमारा 15 टोटल हो जाए। ठीक, तो ऐड हम इस साइड से करेंगे, तो ये 8 करेंगे, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 होगा, 12 और 2 14 होगा, 14 और 1 15, यानी इन चारों नंबर को मैंने ऐड किया है, शामिल किया है। तो इन चारों नंबर के नीचे हम 1 लिखेंगे। ठीक, 8 को शामिल किया है तो इसके नीचे 1, 4 को शामिल किया है तो इसके नीचे 1, 2 को शामिल किया है इसके नीचे 1, 1 को शामिल किया है इसके नीचे 1 और बाई 2 कर देंगे। ठीक, तो 15 का बाइनरी नंबर होता है 1111। ठीक, 15 का द्विआधारी संख्या 1111 होता है। ठीक ना, बाईस का लिखना हो, 22 का लिखना हो तो सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 का 2 गुना 2, 4 8 16 और यहाँ 32। ये टेबल याद करना है। ठीक ना, क्योंकि अब इसमें 16 तक लिखेंगे, 32 इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक ना, 22 तक ही लिखना है, 16 भी इसमें ऐड करेंगे क्योंकि 16 से अधिक है 22, 32 हम नहीं लिखेंगे, 32 से छोटा है 22। ठीक ना, तो अब इन 1 2 3 4 5, अब नंबर 5 हो गया। ठीक ना, अब इन पांचों नंबर में किन किन नंबर को ऐड करें कि हमारा ये 22 हो जाए। ठीक, तो ये इधर से हम ऐड करेंगे 16, तो ऐड करेंगे 16 और 8, 16 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 24। ठीक ना, तो लिखना है 22 का ही, तो इसमें 8 को शामिल नहीं करेंगे, 16 8 24 होगा, तो 8 शामिल नहीं होगा, क्या 4 शामिल होगा,
16 और 4 20, 4 शामिल होगा, 20 और 2 22, लेकिन 1 इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक, इस 5 नंबर में 3 नंबर ही शामिल होगा, 16, 4 और 2। 16, 4, 20 और 2 22, 8 और 1 शामिल नहीं किया है। तो जिसको शामिल नहीं किया है 1 को और 8 को मैंने शामिल नहीं किया है, तो 1 के नीचे 0 लिखेंगे। जिस नंबर को शामिल नहीं करेंगे उसके नीचे 0 लिखेंगे। 8 को शामिल नहीं किया है, इसके नीचे 0 लिखेंगे। और जिस जिस नंबर को शामिल किया है उसके नीचे 1 लिखेंगे। ठीक, 16 को शामिल किया, इसके नीचे 1, 4 को शामिल किया है, इसके नीचे 1, 2 को शामिल किया है, इसके नीचे 1, और बाई 2 लगा देंगे। यानी 22 का द्विआधारी संख्या 1 0 1 1 0 बाई 2 होता है। ठीक, 22 डेसिमल नंबर है, द्विदाशमिक संख्या है, इसका द्विआधारी संख्या 10110 ठीक होता है। और इसी के ठीक विपरीत यानी कि अब बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, अब इसके ठीक विपरीत नंबर में परिवर्तन करना है। द्विआधारी संख्या से दशमिक संख्या में परिवर्तन कैसे करेंगे, ठीक इसके विपरीत प्रक्रिया करेंगे। बाइनरी नंबर जैसे 1 1 0 1 बाई 2, 1101 बाई 2। अब इसका दशमिक संख्या बताना है क्या होगी। ठीक, तो जो बाइनरी नंबर में लिखा है 1 1 0 1, ठीक, इन 4 नंबर है 1 1 0 1। ठीक, अब इन चारों नंबर के नीचे सबसे पहले इधर से ठीक इसके विपरीत प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि बाइनरी नंबर से दशमिक संख्या में परिवर्तन करना है। अब इधर से यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब 1 का 2 गुना 2 होगा, 2 का 2 गुना 4 होगा, 4 का 2 गुना 8 होगा। ठीक, इसके ठीक विपरीत प्रक्रिया होगी। अब चूंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो 1 का मतलब इस नंबर को मैंने द्विआधारी संख्या लिखते समय इस नंबर को मैंने शामिल किया है। ठीक, तो इस नंबर को हम ऐड करेंगे। और 0 का मतलब इस द्विआधारी संख्या को लिखते समय दो संख्या को मैंने शामिल नहीं किया है, तो इसको शामिल हम नहीं करेंगे। यानी 0 है, 1 है, यानी ये नंबर शामिल होगा, 1 है, ये नंबर शामिल होगा, यानी ठीक इसके विपरीत प्रक्रिया होगी। अब जिस जिस नंबर को शामिल किया है, यानी जिस जिस नंबर के ऊपर 1 है, यानी वो नंबर शामिल हुआ है, तो उन सभी नंबर को जोड़ दीजिए। यानी 8 इसमें शामिल है, प्लस 4 इसमें शामिल है, प्लस 1 इसमें शामिल है, 2 शामिल नहीं है, तो 8 4 12 और 1 13, 8 4 12 और 1 13, यानी 13 का ये बाइनरी नंबर लिखा गया है। ठीक, ये द्विआधारी संख्या में लिखा है, इसका दशमिक संख्या 13 होगी। ठीक, यानी यह 13 का ही द्विआधारी संख्या लिखा गया है। अब एक और इस एग्जाम्पल है 1 1 1 0 0 1 बाई 2। ये आपका जो नंबर है वह द्विआधारी नंबर यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा गया है। इसका डेसिमल नंबर दशमिक संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले जो इसमें बाइनरी नंबर में लिखा गया जो अंक है उसको हम लिख देंगे। 111 है,
ट्रिपल वन लिखेंगे, फिर डबल जीरो है, डबल जीरो, फिर सिंगल वन है। ठीक, अब इधर से ठीक विपरीत प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले वन लिखेंगे, वन का दो गुना करेंगे टू होगा, टू का दो गुना करेंगे फोर होगा, फोर का दो गुना एट होगा, एट का दो गुना 16 होगा, और फिर 16 का दो गुना 32 यानी 32 होगा। ठीक, अब वन का मतलब क्या है कि वन के नीचे जो भी नंबर दिया गया है, इस नंबर को द्विआधारी संख्या लिखते समय इस नंबर को ऐड किया गया है, इसलिए नंबर शामिल होगा, जुटेगा। और जीरो का मतलब द्विआधारी संख्या लिखते समय इस नंबर को ऐड नहीं किया गया है, इसलिए इस नंबर को हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक, फिर इसमें चार नंबर वाले, इसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। वन है, नीचे एट है, यानी कि ये नंबर शामिल होगा। वन है, 16 है, ये भी 16 शामिल होगा। वन 32 है, 32 भी शामिल होगा। जो भी शामिल नंबर है उसको आप जोड़ दीजिए। ठीक, 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1। अब जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसी संख्या का ये दशमिक नंबर लिखा गया है। 32 प्लस 16 होगा 48 होगा, 48 प्लस 8 56 होगा, 56 प्लस 1 57, यानी कि 57 का द्विआधारी संख्या ट्रिपल वन, डबल जीरो, सिंगल वन, 1 1 1 0 0 1, ये द्विआधारी संख्या में लिखा जाता है। ठीक, और इसका जो दशमिक नंबर होगा, दशमिक संख्या, वो क्या होगा 57, 57 होगा। ठीक, एक और एग्जाम्पल है 1 1 1 1 बाई 2। इस द्विआधारी संख्या में सभी जो आपका नंबर है वह सिर्फ 1 है, इसमें जीरो नहीं है, यानी कि इस द्विआधारी संख्या को लिखते समय सभी नंबर को इसमें ऐड किया गया है, तो इसमें हम सभी नंबर को ऐड करेंगे, यानी कि 1 1 1 1। इसके नीचे अब हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 का दो गुना करेंगे 2 होगा, 2 का दो गुना होगा 4 हो, 4 का दो गुना 8 होगा। तो इसमें सभी नंबर के ऊपर 1 है, तो 1 का मतलब कि इस द्विआधारी संख्या को लिखते समय सभी नंबर को इसमें ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। तो सभी नंबर को हम जोड़ दे रहे हैं। 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 8 4 12 12, 14 प्लस 1 15, यानी 15 का जो बाइनरी नंबर होता है 1111, यानी 4 1 होता है। ठीक, और इसकी दशमिक जो संख्या होगी वह होगा 15। ठीक, एक और लास्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 1 1 0 0 0 बाई 2। ठीक, तो 11,000 का हमें डेसिमल नंबर बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहले जो भी इसमें दशमिक संख्या में अंक दिया गया है उसको हम लिख ले रहे हैं। 1 1 0 0 0। अब सभी अंक के नीचे हम ठीक इसके विपरीत प्रक्रिया करेंगे। अब यहाँ पर 1 लिखेंगे, इसका दो गुना करेंगे 2 होगा, इसका भी दो गुना करेंगे 4 होगा, इसका दो गुना 8 होगा, इसका दो गुना 16 होगा। ठीक, अब
जो जीरो है, जीरो के नीचे जो संख्या है, इसका मतलब इस बाइनरी नंबर को लिखते समय वह संख्या उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो जीरो के नीचे 1 है, 1 को काट देते हैं। जीरो के नीचे 2 है, 2 को भी शामिल नहीं किया गया है। जीरो के नीचे 4 है, 4 को भी शामिल नहीं किया गया है। 1 के नीचे 8 है, यानी 8 को शामिल किया गया है, इसलिए जोड़ते समय 8 इसमें ऐड करेंगे। 1 के नीचे 16 है, 16 को भी ऐड करेंगे। तो जो संख्या को मैंने शामिल किया है उसको जोड़ देते हैं। 16 प्लस 8 यानी कि 24। तो इसका दाशमिक जो संख्या होगी वह होगा 24। तो 24 का द्विआधारी संख्या होगा 11,000। तो 11,000 का डेसिमल नंबर क्या होगा? 24 होगा। ठीक, ऐसे इसको शॉर्ट ट्रिक से लिखा जाएगा। ठीक।